हमारे दैनिक जीवन के खान पान में चावल की अहम भूमिका होती है। ये एक हल्का आहार है। इसे खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती है। चावल में विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें नियासिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। चावल पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में भोजन के रूप में खाया जाता है। बाजार में आजकल बासमती, सेला और न जाने कितने प्रकार के चावल उपलब्ध होते हैं। चावल धान से निकलता है। धान की खेती विश्व में लगभग 150 मिलियन हेक्टेयर और एशिया में 135 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। भारतवर्ष में लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में करीब 5.9 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों जैसे सिंचित, असिंचित, जलप्लावित, असिंचित उसरीली और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में की जाती है। धान की खेती भारत भर के लाखों किसानों की मुख्य गतिविधि और आय का स्रोत है। भारत को इससे विदेशी मुद्रा और सरकारी राजस्व की प्राप्ति होती है। पैदावार की दृष्टि से भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पर है। सरकार भी इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए नई किस्मों का आविष्कार कर रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। धान की खेती पारिस्थितिकीय विविधताओं में की जा सकती है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मटियार दोमट और दोमट भूमि होती है। हालांकि इसकी खेती सिंचाई और उर्वरक की सुविधा होने पर किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। गर्मी की 2 से 3 जुताइयां करने के बाद खेत की तैयारी करनी चाहिए। धान की रुपाई से पहले अगर खेत में हरी खाद की बुवाई कर देते हैं तो उत्तम होता है। धान की बुवाई से पहले भूमि शोधन भी करने से उपज अच्छी मिलती है। बुवाई के लिए प्रमाणित और उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें। सामान्य तौर पर धान की नर्सरी की बुवाई मोटे दानों वाली किस्मों के लिए 40 किलोग्राम, महीन एवं छोटे दानों वाली किस्मों के लिए 30 किलोग्राम, मध्यम आकार के दानों वाली धान की प्रजातियों के लिए 30 से 35 किलोग्राम और संकर प्रजातियों के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत पड़ती है। बुआई से पहले बीज शोधन बहुत जरूरी है। इसके लिए 2.5 ग्राम थेरम या 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम अथवा 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा में से किसी एक रसायन से प्रति किलोग्राम बीज की दर से किसी साफ टैंक में बीज और कोई एक रसायन डालकर और 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति 25 किलोग्राम बीज की दर से मिलाकर रात भर पानी में भिगोते हैं। दूसरे दिन बीज को पानी में से छानकर किसी छायेदार स्थान पर रखकर जूट के बोरे से 24 से 48 घंटे तक के लिए अंकुरण के लिए रख देते हैं। इस प्रकार अंकुरित बीज की नर्सरी में बुआई करते हैं। देर से पकने वाली प्रजातियों की नर्सरी मई के अंतिम सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक डाल देनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की नर्सरी 15 जून के आसपास डालनी चाहिए। धान की 130 से 140 दिनों के अंदर पकने वाली प्रजातियों को जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक रोपाई कर देनी चाहिए। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों को जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक रोपाई कर देनी चाहिए। देर से पकने वाली और सुगंधित प्रजातियों की रोपाई जुलाई के अंतिम सप्ताह तक करनी चाहिए। देशी और देर से पकने वाली प्रजातियों को मई के अंत से लेकर 15 जून तक रोपाई कर देनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना बेहतर होता है। अच्छी उपज पाने के लिए कंपोस्ट खाद 100 से 112 क्विंटल प्रति हेक्टेयर करें। वैसे तो धान की रोपाई बरसात के दिनों में की जाती है जब पानी की अधिकता होती है, लेकिन फूल निकलते, बाली बनते और दाना भरते समय खेत में 4 से 5 सेंटीमीटर पानी रहना फसल के लिए लाभकारी होता है। खरपतवार नियंत्रण और रोग कीट प्रबंधन करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। धान की कटाई बाली पक जाने पर 90% की परिपक्वता पर हंसिए अथवा कंबाइन से करते हैं। कटाई के बाद धान को भंडारित करने से पहले हल्की धूप में सुखाना चाहिए।
क्योंकि तेज धूप में सुखाने में चावल में दरारें पड़ जाती हैं और टूटन भी बहुत निकलती है। धान इतना सुखाया जाए कि दांत के नीचे दबाने पर कट की आवाज से टूटे। अगर धान केवल कुचल कर रह जाए तो उसे और सुखाना चाहिए। गीले धान को गोदामों में रखने पर फफूंद लग सकती है और सड़ सकता है। बोरों में धान रखने से पहले देख लेना चाहिए कि बोरों में कीड़े आदि तो नहीं हैं। बोरे नए अथवा अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए। बोरों को जमीन की नमी से बचाने के लिए बोरों के नीचे पॉलीथीन की चादर बिछा दें।